हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे बोलते हैं पक्षांतर करना। यानी बराबर के, जैसे देखिए ये प्रश्न लिखा है, बराबर के इधर उधर पलटना। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैसे पलटते हैं, बराबर के इधर उधर कैसे पलटते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेसिक के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को यही जब पलटने नहीं आता है तो बच्चे हार मान लेते हैं कि मुझे मैथ ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, पक्षांतर माने पक्षों का अंतर होता है। ठीक है, पक्षांतर का मतलब क्या होता है? पक्षों का अंतर। पक्ष किसे कहते हैं? जैसे दायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया बराबर। ठीक, बराबर के इधर होता है बायां पक्ष, बायां पक्ष, और बराबर के उधर होता है दायां पक्ष। ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। ठीक, अब बाएं पक्ष को इंग्लिश में कहते हैं LHS और दाएं पक्ष को कहते हैं RHS। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, चाहे बायां पक्ष और दायां पक्ष आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि दाएं बाएं से पलटने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाता है, इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या चेंज करना पड़ता है हमको। ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं, अगर कोई भी चीज़ बराबर के इधर, कोई भी चर या अचर बराबर के इधर प्लस है और उसको हमको उधर लेके जाना है, तो वो क्या बन जाता है? माइनस। पहली बात, ठीक, इसको याद रखिए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ माइनस है और उसको हमको पलट के उस साइड लेके जाना है, तो वो क्या बन जाएगा? उधर प्लस। मतलब इधर से पलटेंगे उधर, चाहे उधर से इधर लाएं, चेंज करना ही पड़ेगा। प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। आगे, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे गुणा है तो उधर क्या बन जाता है? भाग। ठीक है, अगर इधर गुणा है तो उधर भाग, और कोई चीज़ यहाँ पर भाग है तो उधर क्या बन जाएगा? गुणा। ये भाग और गुणा से मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा जरा। भाग गुणा से क्या मतलब है, अभी समझ में भी आ जाएगा आपको। भाग का मतलब होता है बटे में, जैसे बटे में 2, जैसे कि मान लीजिए x/2 है, तो ये हो गया भाग। आपको भाग में यहाँ भाग नहीं मिलने वाला है, यहाँ बटे मिलने वाला है। ठीक है, इसी को भाग बोलते हैं। उधर जाएगा क्या बन जाएगा? गुणा बन जाएगा, बराबर को उधर जाएगा। तो चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं, तब आपको एकदम अच्छे से 100% समझ में आने वाला है कि क्या है, कैसे होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, हमको क्या करना है? यहाँ x का मान निकालना है, x का। तो x का मान कैसे निकलेगा? x का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि ये जो 3 यहाँ पे प्लस है, देख रहे हैं ना? अगर x निकालना है तो x को छोड़ दीजिए यहाँ पे, बाकी सबको उधर लेके जाइए, तभी तो x आएगा ना। x का वैल्यू तभी आएगा, मान आएगा। तो x को लिख लीजिए और 3 को उधर लेके जाइए, बराबर जहाँ है बराबर वहीं रहेगा। ठीक है, देखिए बस 3 अपने जगह से उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ 7 के बगल में। तो यहाँ पे ये क्या था? 3 प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस ना। तो पहले 7 को लिख लीजिए। चलिए ठीक है, बाकी हमने सब कुछ उतार लिया है, बस 3 को यहाँ से उठा करके यहाँ ले आना है। तो यहाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, चलिए फिर x उतार लीजिए वैसे ही। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो गया हमारा x का मान। इसी को बोलते हैं पक्षांतर करके मानों को निकालना। x के मान को, y के मान को, किसी को भी मान को निकाल सकते हैं आप। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक और देखिए, यहाँ y को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि y क्या है? एक चर राशि है, तो इसको उधर भेज दीजिए। चलिए, वहाँ क्या था? -9 था। ध्यान से समझिएगा, मैं 4 को क्या कर रहे हैं हम लोग 4 को उधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ प्लस है, उधर क्या हो जाएगा? -4। ठीक, और बराबर अपनी जगह पे है, बराबर कहीं हटा नहीं है, बस ये गया है उधर। तो अब क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि जब डबल माइनस होता है तो जुड़ जाता है, और चिन्ह बड़े वाले का 9 का चिन्ह लगा लीजिए और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो उधर क्या हो जाएगा? बताइए आप, प्लस होगा ना। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +5। यहाँ से उठा के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, तो कितना आ जाएगा? 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। ये आ गया x का आपका मान। अगला वाला देखते हैं, आइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? ये माइनस है, उधर क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी हो जाएगा।
उधर जाएगा तो ये -6 जैसे है वैसे ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। हाँ बस ये उधर जाएगा तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब है कि क्या होगा, जोड़ होगा घटाना, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है घटाना, घटाते हैं। और चिन्ह किसका लगाते हैं बड़े वाले का, तो प्लस लगाइए और चाहे मत लगाइए, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, प्लस लगाइए चाहे। तो इस तरह से हम लोग x का मान निकालते हैं। आइए और भी देखते हैं। यहाँ पे हमने जोड़ देखा, यहाँ पे घटाना का देखा, आइए आगे देखते हैं गुणा का। चलिए गुणा का देखते हैं कि गुणा वाला कैसे होता है। हमने जोड़ घटाना देख लिया, गुणा देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब कोई भी चीज़ अगर सटा हुआ हो, जैसे देखिए यहाँ x है, कोई भी चीज़ अगर सटा हो, चाहे x में चाहे y में चाहे z में, देखिए x के पास है ना, तो हमेशा यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे गुणा है, क्योंकि सटा है ना तो गुणा है। देखिए यहाँ भी सटा है तो क्या है गुणा है, तो ये गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा भाग। भाग का मतलब क्या होता है बट्टे में जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 9 और इसके बट्टे में क्या चला जाएगा 3, ऐसे ही भाग बन जाता है। इसी को भाग बोलते हैं बट्टे को। अब 3 से ये कट रहा है तो काट भी दीजिए, कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 3 के पहाड़े से कितनी बार में, 3 के पहाड़े से कट जाएगा 3 बार में, 3 तिरका 9 और नीचे क्या आएगा 1, और नीचे हम जानते हैं कि 1 नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4x है तो 4x। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ गुणा है तो सीधे भाग में कर दे, नहीं, पहले जो इसके आसपास के हैं उसको हटाइए। यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना, इसको उधर लेके जाइए तो क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो 4x, 5 को उधर लेके जाएंगे तो 7 वैसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ लेंगे 7 5 12। अब ये 4 देखिए यहाँ पे गुणा है, उधर क्या बन जाएगा भाग। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 12/4 और ये काट देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। समझ में आया, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्लस माइनस पहले है तो उसको हटा के तब भाग को करिए, मतलब गुणा से भाग बनाइए। आगे देखिए अगला प्रश्न भाग वाला, ये तो था गुणा वाला। अब भाग वाला समझते हैं। भाग वाले में आपको क्या करना है कि देखिए ये यहाँ पे क्या है भाग है, बटा माने क्या होता है अभी हमने बताया कि भाग। अगर ये यहाँ भाग है तो उधर क्या हो जाएगा बहुत आसान गुणा हो जाएगा। भाग रहेगा तो गुणा, गुणा रहेगा तो भाग। तो ये हो जाएगा x बराबर 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21। आप चाहे तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, 3 7 21, और चाहे तो दिखा कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है, आप कहेंगे यहाँ भाग है इसको गुणा कर दे, नहीं, पहले इसको हटाइए, अगल बगल कुछ होना नहीं चाहिए, उसको हटाइए। तो हम क्या करेंगे y/2 उसी तरह से लिख लेंगे, पहले 3 को उधर लेके जाएंगे, जब 3 उधर जाएगा तो -8 और ये हो जाएगा -3। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है -11। ठीक है, माइनस माइनस जोड़ दिया जाता है और चिन्ह बड़े वाले का। अब ये बताइए यहाँ पे भाग, उधर क्या हो जाएगा गुणा, तो अब हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 2 का 11 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा गुणा वाला भाग और भाग वाला गुणा का नियम। आइए अब थोड़ा सा एडवांस में देखते हैं और क्या किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह से दोनों साइड में x रहेगा, दोनों साइड में, तो इसको कैसे करते हैं, बाहर ब्रैकेट है तो बहुत बच्चे डर जाते हैं, ये ब्रैकेट से क्या होगा। ब्रैकेट से कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बस आपको इतना बताता है कि जो भी बाहर है इसका गुणा इन दोनों में करना है जितना ब्रैकेट में बंद है। ब्रैकेट आपको यही बताता है। यहाँ पे क्या होता है हमेशा गुणा, क्या होता है गुणा, क्योंकि सटा हुआ है ना इसलिए। ठीक, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 2 चौके 8 बराबर 3 का x में गुणा करिए कितना आ जाएगा 3x, 3 का 5 में गुणा करिए कितना आ जाएगा 15। ठीक, ये हो गया गुणा। अब देखिए गुणा करने के बाद अब हमको क्या करना है कि जिसमें जिसमें x है, देख रहे हैं यहाँ x है यहाँ x है, x वाले को हमेशा x वाले के पास लेके जाइए, मतलब चर वाला चर वाले के पास होना चाहिए। अगर y वाला रहेगा तो y वाले के पास, और जिसमें जिसमें x नहीं है उसको उसके पास लेके जाइए, यानी अचर राशि। तो अब क्या करेंगे 2x को यहीं रहने दीजिए, हमको 2x से मतलब अभी नहीं है, हमको क्या करना है ये x को इधर लाना है और 8 को उधर लेके जाना है 15 के पास। तो 3x यहाँ पे क्या है बताइए प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस, ठीक, बराबर लगा लीजिए बीच में। 8 उधर जाएगा तो पहले 15 उतार लीजिए, आपका जो 15 है। अब 8 उधर जाएगा तो 8 इधर क्या था, देखिए प्लस है, उधर क्या हो जाएगा -8, ठीक। अब ये देखिए एक्स एक्स है ना, तो हम पढ़ा चुके हैं कि जब एक्स एक्स रहेगा, चर मिलेगा दोनों का चर, तो हम उसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो घटा देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, वो तो छुपा भी होता है, लेकिन माइनस आपको लगाना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 8 कितना होता है 23, ठीक है, 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, गुणा। जब यहाँ पे गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग का मतलब हो जाएगा x बराबर -23 बटे -1। ये नीचे को गया क्योंकि यहाँ गुणा है, गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, x बराबर नीचे 1 लिखा ही नहीं जाता, यह आ गया आपका 23, इसका आंसर। अगला वाला देखिए, एकदम क्लियर आपका हो गया सब कुछ। चलिए तो इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x बटे 5 वैसे लिख लीजिए जैसे ये है। जैसा कि हमने बताया कि जब भी ब्रैकेट रहेगा तो इसका गुणा दोनों में करना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं। 5 दूनी 10x, 5 चौके 20, गुणा हो गया दोनों में बहुत आसानी से। अब आगे देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, आपको लग रहा होगा यहाँ पे क्या है, ये बटे में है, तो इसको हल कैसे करें। तो क्या करिए, x वाले को x वाले के पास लेके आइए, ठीक है। x वाले को कहाँ लेके जाएंगे, x वाले के पास। तो ये हो जाएगा x बटे 5। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न सब कक्षा 10 के प्रश्न हैं, मतलब उसमें हल करने के लिए आता है बीच बीच में। इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -10x बराबर, ये क्या हो गया 20। ध्यान समझिए, x वाला हमने क्या कर दिया, x वाले के पास, जैसे इसमें किया था सेम एकदम। तो x वाला x वाले के पास चला गया, उधर चला गया, माइनस हो गया, बराबर उतार लिया हमने 20। अब क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके बटे में हम 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, किसी के भी बटे में आप 1 ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा। 1 का x में करेंगे कितना आ जाएगा 1x, 1 नहीं लिखा जाता। 5 का यहाँ करेंगे 5 दहा में 50x, और नीचे का नीचे में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये हो गया तिर्यक गुणा, और इधर क्या बचा है 20, अपना उसी प्रकार से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइए x x मिल रहा है क्या, घट जाएगा क्या, बिल्कुल घट जाएगा। घटा देंगे कितना आ जाएगा -49x। कैसे आया, यहाँ 1 छुपा होता है, ये 1 50 में से घट गया, 49 आ गया, और चिन्ह बड़ा वाले का, और नीचे 5 उसी तरह से बराबर 20। आगे देखिए एक स्टेप बस, आंसर आ गया। ये देखिए अपॉन में है, बटे में, तो उधर क्या हो जाएगा गुणा में, भाग में है तो उधर क्या हो जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा 49x, वैसे ही 5 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी सीधा सीधा क्या लिख दें हम 100। चलिए, और ये यहाँ क्या है गुणा, उधर क्या हो जाएगा भाग, क्योंकि गुणा है सटा हुआ है, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 100 बटे -49। एक बात और याद रखिए, जो ये माइनस होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, नीचे से हमेशा वो कहाँ चला जाता है, ऊपर भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का हमेशा बुक में ऐसे ही होता है। यह आ गया इसका आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पक्षांतर करना बहुत ही अच्छे से आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये बच्चों को नहीं आता तो बहुत ही दिक्कत करता है, ये आना ही चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद मैं गुणनखंड बनाने वाला हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक का पूरा नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल पर जाइए और बेसिक जितना मैंने वीडियो डाला है सबको देखिए शुरू से, आपको एक एक बात समझ में आएगा, और अब आपको गणित 100% आएगा। बस मेरे वीडियो को देखिए सबको, तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप बीच से शुरू कर दिए, बीच से भी समझ में आ सकता है अगर आपको पिछला सब आता होगा तो, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और जो भी प्रश्न आपको दिक्कत कर रहा है, कक्षा 10 के हों चाहे जिसके भी हों, मुझे आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।